मन पर 50 वीडियो की सीरीज लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मन पर बहुत कुछ बताया जाता है, सत्य भी होता है, झूठ भी होता है। ज़्यादातर पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति का पीछा किया जा रहा है, उन्हीं का बताया रिपीट किया जा रहा है। लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में मन पर जितना बता दिया गया है उतना अनंत काल तक किसी भी सभ्यता के लिए बता पाना संभव ही नहीं है। अतः मैं सिर्फ सनातन धर्म के शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करूंगा। सनातन धर्म मेरे धर्म, आपके धर्म के शास्त्रों के श्लोकों द्वारा ही आपको मन के बारे में समझाऊंगा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, एक पूरी प्रणाली चल पड़ी है, सनातन धर्म का तो विरोध करते हैं या उनका इंटरप्रिटेशन गलत करके अपनी दुकान खोल लेते हैं। एक बहुत बड़े आचार्य हैं, 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, गीता सिखाने के बहुत ज़्यादा मोटे पैसे लेते हैं और गीता का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत करते हैं। मैंने सुना है, खुद सुना है। चलिए चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती। माता भगवती के प्रथम नवरात्र की आप सभी को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। पहले तो ये सुन लीजिए, आवर्ती उपदेशात, उपदेश सिद्धांत को पुनः पुनः सुनना चाहिए, पुनः पुनः पुनरावृत्ति करनी चाहिए। अन्यथा जब समय आता है कि उस सिद्धांत का प्रयोग जीवन में किया जाए तो उड़ जाता है। हम बोलते हैं ना कि अरे सुन रखा, अरे आता है, ऐसा कुछ नहीं। यदि बार बार नहीं सुनेंगे तो 100% भूल जाएंगे। ये भी शास्त्र कह रहे, वेद कह रहा है, आवर्ती उपदेशात। भगवत तत्व का यदि बोध हो जाए तो संसार लोप हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। अष्टावक्र से जब आचार्य बंदी ने पूछा था कि प्रपंच क्या है, तो अष्टावक्र, महामुनि अष्टावक्र जो जनक के गुरु थे, उन्होंने कहा था जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ दिख रहा है सब प्रपंच है। माया भी इसी को कहा गया है, प्रपंच भी इसी को कहा गया है। तो जब भगवत तत्व का बोध हो जाए, साधक भगवत तत्व में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, तो संसार का लोप हो जाता है। तो जो आप देख रहे हैं सब प्रपंच है, जो सुन रहे हैं वो भी प्रपंच है, और जो इंटरप्रिटेशन करके 5-5 करोड़ लोग सब्सक्राइबर जोड़ लिए हैं वो भी प्रपंच ही है। क्योंकि वो मन को भी मना करते हैं, आत्मा को भी मना करते हैं और गीता का उदाहरण देते हैं। मैं श्रीमद् भगवत गीता का आपको श्लोक, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सब कुछ देकर एक ही श्लोक में बता दे रहा हूं कि उनका इंटरप्रिटेशन कहाँ गलत है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि भ्रम की स्थिति से आप दूर हों। और गीता को पढ़ने में किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, किसी को 1,00,000-2 लाख रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ गीता के हर श्लोक का इंटरप्रिटेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। जिस विषय में जिस श्लोक की आवश्यकता होगी वो सब आपको उपलब्ध होगा। चलिए चलते हैं। मन, आत्मा और ब्रह्म का संवाद। अजो नित्य है, शाश्वतो अयम, पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, श्री भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, शाश्वत, अजर, अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो अब वो आचार्य जी आत्मा के होने को नकार रहे हैं, तो इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। खैर, मैं इसलिए बता रहा था कि आप ज़्यादा भ्रम में न रहें। सनातन धर्म बिल्कुल सरल है, सीधा है और शाश्वत है। और सनातन शास्त्र बिल्कुल 100% सत्य है। जो असत्य दिखाया जा रहा है वो उसका इंटरप्रिटेशन, उसका भाष्य, उसकी टीका टिप्पणी गलत की जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों की कुंजी है। इसमें मन, आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को अद्भुत ढंग से समझाया गया है। इस लेख में, इस वीडियो में हम उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे जो साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते। आज आप मेरी इंटरप्रिटेशन भी सुनिए। मेरा मुख्य फोकस मन पर ही रहेगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्मबिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः,
साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चित्त एव ही संसारा, चित्त ही संसार है। साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र, मन एव ही संसारा। तेजो बिंदु उपनिषद के 5वें अध्याय का 9वां मंत्र, मन परम कारण मामनति। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। नारद पुराण, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो पंचदशी। एक ही श्लोक का कोटेशन कितने शास्त्रों में दिया गया है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, इसका सीधा सा अर्थ यही है। तो अब जो सनातन शास्त्रों को दिखाकर ये बता रहे कि मन होता ही नहीं है, मिथ्या है। आत्मा होती नहीं है, मिथ्या भाषण कर रहे। खैर आगे चलते हैं। भगवत गीता में मन को आत्मा का दर्पण कहा गया है। अध्याय 3 श्लोक 42, इंद्रियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, लेकिन मन उनसे भी श्रेष्ठ है। मन आत्मा का प्रतिबिंब है। जब मन अशुद्ध होता है तो आत्मा की दिव्यता प्रकट नहीं हो पाती। शुद्ध मन आत्मा की वास्तविक चमक को दर्शाता है। यह पश्यति स पश्यति, भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 27वां। यह पश्यति स पश्यति, अर्थात जो इस सत्य को समझता है वही वास्तव में देखता है। जो मनुष्य शरीर मन और आत्मा को अलग अलग समझ लेता है वही वास्तविकता को देख पाता है। जब तक मन शरीर के दुख सुख में उलझा रहता है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है। मन को नियंत्रित करने का एक बड़ा सरल सूत्र गीता में दिया गया है, विचारों की शुद्धता। अध्याय 3 श्लोक 13, जो यज्ञ में अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके पीछे की इंटरप्रिटेशन सुनिए। भोजन केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी होता है। मन जिन विचारों का सेवन करता है वैसा ही हो जाता है। बताया था ना मैंने, मन एव ही संसारा चित्त एव ही संसारा। यदि मन में विचारों का उत्पन्न होना बंद हो जाए तो संसार का लोप हो जाता है। मन ही संसार है, दूसरा कुछ नहीं है। जो आप मन में विचार करते हैं वैसा आपको दिखता है, इसलिए इस संसार को मिथ्या कहा गया है। वो अलग विषय हो जाएगा। यदि विचार सात्विक हो तो मन पवित्र होता है। मन को कैसे जीते? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35वां, अपने धर्म में लगा रहना, चाहे वह जैसा भी हो, दूसरे के धर्म से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? मन तभी नियंत्रण में आता है जब वह अपने वास्तविक कार्य में संलग्न होता है। यदि हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो मन चंचल हो जाता है और शांति खो बैठता है। 50 वीडियो में आपको ऐसा कोई विषय नहीं लगेगा जो मेरे से अछूता रहेगा। आप धैर्यपूर्वक सुनते जाएं और पुनः पुनः सुनते जाएं। वीडियो तो आपके पास ही होगा। ध्यान योग में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, अध्याय 6 श्लोक 23वां, जिस अवस्था में दुख से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाए उसे ही योग कहते हैं। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन और सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि मन की क्षमता है। जब मन बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है तभी वह सच्चे योग में स्थित होता है। निष्काम कर्म योग में अध्याय 2 श्लोक 47, जो एक बहुप्रचलित श्लोक है श्री गीता जी का, सभी बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें इंटरप्रिटेशन में लोग क्या गलती करते हैं या करने वाले अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। लेकिन इंटरप्रिटेशन ये होगा कि कर्म कर, फल पर आसक्ति मत रख। माँ फलेषु कदाचन, फल की आसक्ति मत कर। कर्म कर, फल देना किसी और का कार्य है, कर्म करना तेरा कार्य है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? मन जब फल की आसक्ति छोड़ देता है तब वह स्वतंत्र हो जाता है। इस स्थिति में मन बिना किसी तनाव के अपनी पूरी ऊर्जा कार्य में लगा देता है। जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं, श्री भगवान ने कहा है अध्याय 18 श्लोक 54,
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वह न शोक करता न किसी वस्तु की इच्छा करता है, सदा आनंदित रहता है। इसी पर एक और श्लोक है जो ज्यादा प्रसिद्ध है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो इसी श्लोक के आगे श्लोक में कहा गया है कि तू मेरे में स्थित हो जा, मन मुझको दे, युद्ध कर। वो इसलिए कहा था ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, कि जब आत्मा ब्रह्म में स्थित होती है, मन ब्रह्म में स्थित होता है तो वह न शोक करता है, न इच्छा करता है, न कामना करता है, न वासना करता है। इसके पीछे का इंटरप्रिटेशन सुनिए। यह मन की अंतिम अवस्था है जहां यह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, केवल आनंद और शांति का अनुभव करता है, क्योंकि ईश्वर आनंद है। मन आत्मा का दर्पण है और इसे शुद्ध करने से आत्मा का अनुभव होता है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जाता है। श्री भगवान के शब्द है, मेरे नहीं है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा मन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक का इंटरप्रिटेशन श्लोक का कोटेशन मैंने पहले कई बार बता दिया है। ब्रह्ममय चेतना में स्थित होने पर मन सदा आनंदित रहता है। जो मन को जीत लेता है, श्लोक का उदाहरण दे रहा हूं, जो मन को जीत लेता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6। अब आगे सुनिए। बहुत जो गीता का सार है बड़ा सरल भी है और गूढ़ से गूढ़ भी है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। ये पूरी गीता का सार इस श्लोक में है। कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें श्री भगवान ने एक ही श्लोक में सारे वेद उपनिषदों का सार कह दिया है। इसलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू सभी समयों में, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में, कोई भी स्थिति हो, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि मुझ में अर्पण होगी तो तू निसंदेह सिर्फ मुझ तक पहुंचेगा। अध्याय 8 श्लोक 7 चेक कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से। इसकी गूढ़ व्याख्या एक ही श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं। यह श्लोक श्री कृष्ण के उपदेशों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो बातें कही गई हैं, स्मरण और समर्पण। श्री भगवान कहते हैं कि केवल मृत्यु के समय ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण में मेरा स्मरण करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्यु के समय पर स्मरण कर पाना असंभव है, हो ही नहीं सकता है। कर्म और भक्ति का संतुलन। युद्ध केवल अर्जुन के लिए नहीं, प्रत्येक मनुष्य के लिए के जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए भी ईश्वर का स्मरण बनाए रखना चाहिए। मन ईश्वर में, शरीर संसार में। यही कहा है ना, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यानी कि मन से मेरा स्मरण कर और अपना काम कर, कर्तव्य पालन कर, भाग मत जा कहीं से। कोई भी कर्म करते हुए भी श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को याद रखे। श्री भगवान ने जो कहा है, मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित करने से, अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं, क्योंकि संसार ही लोप हो जाता है तो कष्ट कहाँ से बचेंगे। पुनः सुनिए, बहुत गहरा श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध से। अर्जुन तू सभी समयों में मेरा स्मरण कर, तभी तू डिप्रेशन में नहीं जाएगा। नहीं तो तेरे सामने जब तेरे मित्र, प्यारे, बंधु, भाई, भतीजे, दादा, गुरु की मृत्यु होगी और तेरे अंदर यदि ये विचार आया तो तू युद्ध छोड़कर भाग जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा। लेकिन जब मन में तू निरंतर मेरा स्मरण करेगा तो कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा। विचार उत्पन्न नहीं होगा तो कोई कर्म भी नहीं माना जाएगा। मार दे सबको, ये मरे हुए हैं। उसके पीछे श्री कृष्ण के कहने का अर्थ यही था। मन चंचलता का प्रतीक है। मन विचारों, इच्छा और कल्पनाओं का केंद्र है। यह स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है। चाहे आदमी रजाई ओढ़कर सो जाए, ये भटकेगा। अध्याय 6 श्लोक 26 में श्री कृष्ण कह रहे, मन जहां जहां भटके। अध्याय 6 श्लोक 26 खोल कर दे सकता कोई, किसी को भ्रम रह जाए तो कि गलत श्लोक बता दिया है। मन जहां जहां भटके उसे वहीं से पुनः पुनः नियंत्रित कर मेरे में स्थिर करना चाहिए। श्री भगवान कह रहे हैं
अध्याय 6 श्लोक 26। चित्त स्मृतियों का भंडार है। चित्त मन का वह भाग है जहाँ सभी पूर्व संस्कार, स्मृतियाँ और भावनाएं संग्रहित होती हैं। अध्याय 15 श्लोक 15। मैं ये श्लोक नंबर इसीलिए दे रहा हूँ कि कभी कोई कहने कि मेरी कॉपी कर ली है, श्री भगवान की कॉपी कर रहा हूँ, किसी की नहीं। अध्याय 15 श्लोक 15। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और ज्ञान का विस्मरण होता है। यानी कि ज्ञान और ज्ञान का भूलना दोनों मुझसे हैं। यदि चित्त में पवित्र संस्कार होंगे तो मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होगा। बुद्धि के बारे में श्री भगवान क्या कह रहे हैं? जो सही और गलत का निर्णय करती है वही बुद्धि है, वही बुद्धि शक्ति है। यदि बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध बुद्धि होगी तो मन और चित्त भी शुद्ध होते जाते हैं। अध्याय 18 श्लोक 30। बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ है सात्विकी। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य तथा बंधन और मोक्ष का सही निर्णय कर सके वही सात्विक बुद्धि है, वही शुद्ध बुद्धि है। श्री भगवान कह रहे हैं अध्याय 18 श्लोक 30। रहस्य इसके पीछे, यदि बुद्धि को भगवान के ज्ञान से प्रकाशित कर दिया जाए तो मन और चित्त दोनों दिव्य हो जाते हैं। श्री भगवान उवाच है, श्री भगवान कह रहे हैं श्लोक 8 अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री भगवान कह रहे हैं चित्त में ईश्वर के संस्कार हो तो मन स्वतः उसका अनुसरण करता है। युद्ध से मन का नियंत्रण। युद्ध का अर्थ केवल अर्जुन के लिए बाह्य युद्ध नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्ष का संकेत श्री भगवान ने दिया है। जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन हमेशा ईश्वर में रहना चाहिए। जब बुद्धि भगवान की ओर झुकती है तो मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होता जाता है। बुद्धि संसार लाभ हानि में उलझ जाए तो मन भी भटक जाएगा। तू निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचेगा, ये श्री भगवान ने कहा है। मन और चित्त बुद्धि जब भगवान में स्थिर होती है तो जीव का परम गति में प्रवेश होता है। यही योग है, यही योग की चरम अवस्था है। मन और चित्त को नियंत्रित करने के उपाय ये भी श्री भगवान ने ही बताए। मेरा कुछ नहीं है, ध्यान, चित्त का शोधन। अध्याय 6 श्लोक 18। जब चित्त पूर्ण रूप से संयमित होकर आत्मा में स्थित होता है तो मनुष्य योगी कहलाता है। अध्याय 6 श्लोक 18। प्रतिदिन ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। श्री भगवान कह रहे हैं मैं नहीं, बीच बीच में याद दिला दूं, कभी कोई सोचा नहीं कि पंडित जी बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, मैं श्री भगवान के दिए ज्ञान को आपके सम्मुख रख रहा हूं। निष्काम कर्म, मन की स्थिरता। अध्याय 2 श्लोक 47। मां कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल कर्म कर, फल पर आसक्ति मत रख। अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझ कर करे जिससे मन की चंचलता समाप्त हो जाए। जप और सत्संग, ये भी भगवान कह रहे हैं, चित्त की प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहे हैं। अध्याय 10 श्लोक नंबर 9। जो मनुष्य चित्त को मुझ में लगाकर मेरी चर्चा में तल्लीन रहते वे मुझ में लीन हो जाते हैं। भगवान नाम संकीर्तन और सत्संग से चित्त में ईश्वरीय विचार स्थायी रूप से अंकित होते हैं। अध्याय 10 श्लोक 9। मच्चितः मद्वत् प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जो मनुष्य चित्त को मुझ में लगाकर मेरी चर्चा में तल्लीन रहते हैं वे मुझ में लीन हो जाते हैं। श्री भगवान ने कहा है मन को नियंत्रण करने का उपाय ये है कि चित्त को मुझ में यानी कि श्री भगवान के शब्दों में मेरे में लगाया जाए। बुद्धि को भगवान के ज्ञान से प्रकाशित किया जाए जिससे मन की चंचलता समाप्त हो। कर्तव्य यानी कि युद्ध और भक्ति यानी कि स्मरण का समन्वय ही सच्चा योग है। ये श्री भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं उसका अपना युद्ध है, उसका अपना द्वंद्व है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमारा अपना द्वंद्व है। तो कर्तव्य और भक्ति यानी कि युद्ध और स्मरण के बीच का समन्वय ही सच्चा योग है। बाकी जो योग बताए जा रहे हैं वो पता नहीं क्या है। जो मनुष्य हर समय ईश्वर का स्मरण करता है और कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझकर करता है वह जीवन और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो मन अपने मन, आखिरी श्लोक का कोटेशन दे रहा हूं, जो अपने मन और बुद्धि को मेरे चरणों में समर्पित करता है वह निश्चित मुझ तक पहुंचता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7।
अब बताइए कितनी बार श्री भगवान ने गीता में आत्मा का वर्णन किया है, मन का वर्णन किया है। जो मन को नकार रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, और जो मन के बारे में व्याख्यान पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस दुनिया के किस स्कॉलर या दार्शनिक का बता रहे हैं, तो श्री भगवान से अच्छा कौन बताएगा। ये छोटी सी वीडियो थी, आपके सम्मुख रखी, किसी भ्रम में न रहे। सनातन शास्त्र का लिखा अटल है, सनातन शास्त्र का उल्लंघन असंभव है, और ऐसा ब्रह्मांड में कोई ज्ञान नहीं जो हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया है। और जिसको ये भ्रम है कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो जुड़े रहिए, हर भ्रम का त्राण कर दिया जाएगा। विद श्लोक विद अध्याय सहित श्लोक के नंबर सहित आपके सामने रखूंगा, धीरे धीरे रखता जाऊंगा। एक बार में इतना बोलना संभव नहीं है, वीडियो की अपनी सीमाएं हैं, शास्त्र की सीमाएं नहीं। अनंत 108 उपनिषद हैं, 108 जन्म तक आदमी विश्लेषण कर सकता है, करता ही जाता है। उपनिषदों के नाम पर लोग करोड़ों रुपए खरबों रुपए कमा गए हैं। आप सुनते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा, जब तक श्री भगवान की इच्छा होगी मैं बोलता जाऊंगा। अगला कल जो वीडियो लेकर आऊँगा वो मन चित्त पर उपनिषदों में जो कोटेशन है उनको आपके सम्मुख रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। माँ भगवती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। नवरात्र में मैंने ये सीरीज प्रारंभ की है, अच्छी लगे तो बार बार सुनिए, क्योंकि वेद कहता है आवर्ती उपदेशात, उपदेशों की आवर्ती बार बार होनी चाहिए, नहीं तो भूल जाता है। सबको सब पता होता है लेकिन समय पर उड़ जाता है। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों का उड़ जाता, योग भ्रष्ट हो जाते। ये सब मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। न मेरा कुछ है, न मेरे में कुछ सामर्थ्य है, न मेरी कोई योग्यता है। श्री भगवान का लिखा कॉपी में लिखकर सिर्फ जो आज के लिए उपयोगी थे वो श्लोक लिखकर आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने के अपने नियम होते हैं, मैं उन नियमों का खंडन नहीं करता, तो वहाँ से लिखकर आपके सम्मुख रखा है। कल एक एक उपनिषद से लेकर और वेद से और पुराण से लेकर 50 वीडियो में मन पर इतनी सामग्री हमारे शास्त्रों में है कि दूसरी न किसी को सुनने की ज़रूरत है, न किसी को पढ़ने की ज़रूरत है, बस। और कितना सरल रास्ता भगवान ने बताया है कि मन मेरे में लगा युद्ध कर, मां मनु समर युद्ध से, मन मेरे में लगा दे, युद्ध करता जा, मारता जा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। वो अर्जुन कह रहा पाप होगा ना भगवान, अरे पाप तो होगा नहीं, तू विचार करेगा जब मन तेरा वहां पर होगा ही नहीं। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, गूढ़ सूत्र बता रहा हूं, इसमें ही सब कुछ आ जाएगा यदि समझ गया तो। यदि आपने कोई कार्य बिना विचार के कर दिया तो उस कार्य का फल नहीं मिलता, सनातन नियम है ये। लेकिन असंभव भी नहीं है कि आप कोई कार्य कर दे और विचार न करें, असंभव है। ऐसा करने वाला ही तांत्रिक कहलाता है कि उसका मन इतना उसके कंट्रोल में है कि वो विचार नहीं कर रहा, काम कर दे रहा है, और फिर वो कोई संकल्प करेगा तो वो काम होगा ही। ठीक है, मिलते कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।